माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के बीच बिहार को खास तवज्जो दी गई। बिहार के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र की जनता को दी। रोड शोज भी हुए, कल भी पटना में रोड शो हुआ था और आज भी अगर विक्रमगंज की बात की जाए तो एक बड़ा रोड शो देखने को मिला और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दरमियान ऑपरेशन सिंदूर, सामाजिक न्याय, बिहार में विकास, तमाम मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। लेकिन जिस विषय को लेकर के आज मैं आपके बीच हाजिर हुई हूँ वो विषय बिहार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार के चेहरे पर क्या वाकई एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है? इतना बड़ा दाव, बिहार में बदलाव की बयार की बात की जाती है और चेहरा वही पुराना जेडीयू के नीतीश कुमार। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? हालांकि अभी इसको लेकर के औपचारिक ऐलान नहीं हुआ और बीच में तो बीते दिनों कुछ विरोधाभास भी देखने को मिल रहा था दोनों पार्टियों के बीच में कि नीतीश कुमार को शायद सिर्फ चुनाव तक इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में सीएम फेस कोई और होगा, क्योंकि इसको डंके की चोट पर कोई भी नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर के कहीं कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं है। बहरहाल मेरी राय में नीतीश कुमार को अब सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है या उन पर उनकी उम्र का असर पड़ने लगा है। ऐसे कई प्रकरण हमने बीते दिनों भी देखे, जिसके बाद आज ये सवाल आपके बीच लेकर के आई हूं कि क्या आपको वाकई लगता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्थिर हैं, दिमागी रूप से स्थिर हैं, इतने काबिल हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां गुंजाइशों की बहुत संभावनाएं हैं और विकास के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है, उसकी कमान उनके कंधों पर छोड़ी जाए? नीतीश कुमार अक्सर ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद उनकी दिमागी स्थिति को लेकर के, स्थिरता को लेकर के सवाल खड़े होने लगते हैं। आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते करते अचानक नीतीश कुमार की एक बार फिर जुबान फिसल गई और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। हालांकि बाद में तुरंत डैमेज कंट्रोल हुआ, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बेचारे बड़े अलर्ट रहते हैं कि कब इनकी जुबान फिसली नहीं कि कब बड़ा डेंट लग जाए, तो तुरंत वो सुधार हो गया। जरा पहले उसे सुन लीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न लेकर वो गलती से स्वर्गीय अटल बिहारी जी को याद करने लगे। फिर भूल चूक सुधार भी ली उन्होंने। देख लीजिए, सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए। ये कोई पहला मौका थोड़ी है जब नीतीश कुमार की जुबान फिसली है या वो कुछ ऐसा कर गए जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता है भला। इतना सीनियर लीडर और ऐसी हरकत कई मर्तबा जुबान फिसली है। मुझे वो वाला वीडियो याद आ रहा है पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने लगे थे जनाब। देखिए वीडियो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। अरे इतना ही थोड़े, 400 पार के नारे को उन्होंने 4000 बना दिया। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। बाद में उसे भी कंट्रोल कर लिया गया था, अपने शब्द तुरंत वापस ले लिए थे। सुनिए। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जो इन्हीं के साथ जब कोलिशन गवर्नमेंट में थे बीते दिनों एनडीए में वापसी से पहले,
आरजेडी के साथ भी कोलिशन गवर्नमेंट रही जेडीयू की। एक कार्यक्रम के दरमियान तेजस्वी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री कह दिया, ये भी देखना चाहिए। चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र देने का जो कार्यक्रम, जिसके वितरण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया ज्ञान भवन में, मैं इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब। अभी तो मैंने शुरुआत की है। वो ऐसी गलतियां अक्सर कर जाते हैं, अक्सर उनकी जुबान फिसल जाती है, या वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना रह नहीं पाता। 400 को 4000, तेजस्वी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री, और फिर बाद में जब कोई पीछे से भूल सुधारने के लिए कहता है तो इतनी जल्दी वो यूं जाहिर करते हैं, यूं जताने लगते हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं था। वो वही कहना चाह रहे थे, स्लिप ऑफ टंग था। हालांकि उनका स्लिप ऑफ टंग हमने बिहार की विधानसभा में भी देखा था। कभी राबड़ी देवी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की गई थी जो महिला विरोधी प्रतीत होती हैं, तो कभी सदन में, भरे सदन में सेक्स एजुकेशन देते नजर आए मुख्यमंत्री। सेक्स कैसे करते हैं और कब प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है ड्यूरिंग सेक्स, ये मुख्यमंत्री जिस भाषा में समझाते नजर आए, उसके बाद सदन में हर किसी का सर शर्म से गड़ गया था। एक बार जरा रिकैप हो जाए उन घटनाओं का भी। तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसमें भी और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। वैसे हालिया दिनों में एक और घटना हुई थी। बजट सत्र के दरमियान वो ये भूल गए थे शायद कि तेजस्वी यादव अब उनकी पार्टी में नहीं है, उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है और वो एनडीए का हिस्सा है। सम्राट चौधरी बजट के बाबत बता रहे थे और वो तेजस्वी यादव को, जैसे बच्चे क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, वो मुंह चिढ़ा रहे थे। ये देखना चाहिए आपको, किसी छोटे बच्चे की तरह मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता को मुंह चिढ़ा रहे थे। प्रस्तावित है जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिक। और इतना ही नहीं, वो गमला वाला प्रकरण तो आप भूले नहीं होंगे। अभी हालिया दिनों में किस तरीके से अपर सचिव साहब के सर पर ही गमला एक कार्यक्रम में रख दिया। देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब क्या क्या करते हैं, कहां तक डैमेज कंट्रोल कीजिएगा भाई। डॉक्टर के सिद्धार्थ साहब स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। तो इन तस्वीरों को तो आपने देख लिया। ऐसे बहुत सी गलतियां मुख्यमंत्री से अक्सर हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं भाई, कोई क्या करे। उम्र का असर है, उम्र का तकाजा है, या वाकई दिमागी रूप से अब मुख्यमंत्री उतने मजबूत नहीं रहे, उतने स्थिर नहीं रहे। हालांकि मुझे याद आ रहा है पीके साहब ने बीते दिनों बिहार में, वो भी चुनावी माहौल में अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं इन दिनों, उन्होंने तो उनके दिमागी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह तक खड़े कर दिए थे। उन्होंने मेंटली अनस्टेबल तक कह दिया था। बहरहाल सवाल ये है कि चुनावी राज्य बिहार में ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जो दांव नरेंद्र मोदी खेलने की कोशिश कर रहे हैं,
क्या वो नतीजे देगा? जनता भूलती नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अक्सर ऐसी गलतियां कर जा रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब उन पर उम्र का असर कुछ ज्यादा ही हावी होने लगा है। ऐसे में वो जो रिटायरमेंट प्लान लेकर के आए थे कुछ सीनियर नेताओं के लिए, क्योंकि ये जेडीयू के हैं, तो वो रिटायरमेंट प्लान इंट्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं शायद मोदी जी। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इतनी अपरिपक्वता दिखाने वाले मुख्यमंत्री को आगे भी फर्दर चांस मिलना चाहिए? उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना कहीं एनडीए खेमे के लिए भी भारी ना पड़ जाए और सामने वाली पार्टी को, विरोधी पार्टी को आप बैठे बिठाए सत्ता प्लेट में ना परोस दें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।